सम्मानित देशवासियों को क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, भारत में जहाँ जातीय व्यवस्था बहुत ही मजबूत है, वहीं भारत के कितने बड़े महापुरुष क्यों ना हो, उनका अपमान लगातार बड़े पैमाने पर होता रहा। आज का ये विशेष लाइव मध्य प्रदेश के विषय में है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उच्च न्यायालय के आदेश पर वहाँ उस न्यायालय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित होनी थी, लेकिन चंद मनुवादी लोग पूरे के पूरे न्यायालय की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित ही नहीं होने देना चाहते, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को उच्च न्यायालय परिसर में अंदर जाने से भी रोकने का भरसक प्रयास किया गया। ये तो महत्वपूर्ण है कि सरकार इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। सरकार का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति प्रेम देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ मनुवादी व्यवस्था के लोग न्यायालय परिसर में बैठ कर के लगातार भीम आर्मी पट्टी का टिप्पणी भी कर रहे हैं, लगातार भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये अब जो है, ये सवाल सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का ही नहीं, ये हमारे आत्मसम्मान का प्रश्न भी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया, नारी को अधिकार दिए, यहाँ के दलित शोषित वंचित वर्ग को ऊपर उठने की आज़ादी दी, समानता का अधिकार दिया। आज उनकी प्रतिमा को लगने को लेकर के इतना बड़ा विवाद हो चला है कि जिस महापुरुष की प्रतिमा को स्थापित खुद सबको करना चाहिए मिलकर के, उन महापुरुष की प्रतिमा का अपमान बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। सम्मानित साथियों, मैं उन विरोधियों को भी बताऊं कि भीम आर्मी ने अब तक कोई ऑथेंटिक आंदोलन की घोषणा नहीं की है। अगर भीम आर्मी चाहती तो वहां पहुंच करके बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगा सकती थी, उसका अनावरण भी कर सकती थी। लेकिन हम न्यायपालिका का कभी अपमान नहीं करते, ना हमने कभी किया। हमें न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है कि वहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित होगी और मनुवादी लोगों के मुंह पर एक तमाचा भी लगेगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ भारत के नहीं, विश्व के महानतम लोगों में आते हैं। साथियों, एक और राजस्थान के जयपुर में मनु की मूर्ति लगा दी जाती है, वहीं दूसरी ओर भारत के कानून मंत्री रहे, भारत के संविधान के शिल्पकार, उनकी मूर्ति पर इतना विवाद होता है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं और उनकी प्रतिमाओं को लगने से रोका जाता है? वो कौन लोग हैं जो बाबा साहब की प्रतिमा उस न्यायालय में नहीं लगने देना चाहते? सम्मानित देशवासियों, ये अपमान समानता की विचारधारा का है, ये अपमान बहुजनवादी विचारधारा का है, ये अपमान बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का, ये अपमान आपका और हम सबका है। ये अपमान भीम आर्मी किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर कोई ये सोच चला है सरकार के इशारे पर या सरकार का संरक्षण लेकर के वो कुछ भी अनाप शनाप करेंगे, कुछ भी उल्टी सीधा करेंगे, जैसे संवैधानिक आंदोलन चलते हुए को अभी कुछ लोगों ने ग्वालियर में इस आंदोलन को हिंसक बनाया, कुछ भीम आर्मी के कार्यकर्ता व कुछ अन्य साथी भी जो वहां पहुंचे थे, उनको पुलिस के सामने ही डंडा लेकर के उनकी मार पिटाई करने का भी काम कुछ लोगों ने किया। ये तो समझ आ रहा है कि सरकार का न्यायिक चरित्र बिल्कुल नहीं है। जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा इस देश का निर्माण कर रही है, जहां बड़े पैमाने पर सामाजिक निर्माण हो रहा है, जहां शोषित वंचित वर्ग के लोग उठ खड़े हो रहे हैं, जहाँ शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा है, जहाँ वैज्ञानिकता का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, वहीं उनका अपमान ये बड़े पैमाने पर हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे।
साथियों, आने वाली 22 तारीख को भीम आर्मी भारत एकता मिशन के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के जिला कलेक्टर के कार्यालय पर जाकर के माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। इसमें बड़ी मजबूती से विरोध दर्ज किया जाएगा, जिससे जो विरोधी हैं उनको ये समझ आ सके कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग न्यायपालिका पर पूर्णतः विश्वास करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था से चलना पसंद करते हैं। हमें यह भी बखूबी समझ आ रहा है कि वो लोग ये चाहते हैं, बार बार भीम आर्मी का नाम लेकर भड़काऊ चीज़ें कर रहे हैं। वो क्षेत्र में दंगा कराना चाहते हैं जिससे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को वहाँ ना लगाया जा सके। तो मेरा तमाम साथियों से ये भी कहना है कि तमाम साथी सावधान रहें, सचेत रहें। वहाँ हमारा सबसे पहला उद्देश्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित कराना है। हमारा उद्देश्य किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। सरकार भी सचेत हो और सुने कि जिस प्रकार के हमले आपने अपनी तुच्छ मानसिकता को दिखाते हुए निहत्थे लोगों पर, संवैधानिक आंदोलन कर रहे लोगों पर शुरू किए हैं, ये हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो सरकार सचेत हो, ऐसे गुंडे जो परिसर में घुस करके लगातार भड़काऊ भाषण देते हैं उन पर तथ्यात्मक कार्रवाई की जाए। मैं जुडिशरी के सभी साथियों से कहना चाहता हूं, खंडपीठ के सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप सभी मजबूती के साथ इस आंदोलन की आवाज़ को बुलंद करें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को वहीं पर स्थापित करने की मांग लगातार करते रहें, क्योंकि ये समझ आ रहा है सरकार मनु की मूर्ति को स्थापित करना चाहती है, जैसे उन्होंने राजस्थान के जयपुर में की है। ऐसा हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लोग हैं। अपने संवैधानिक आंदोलन को ना तो हिंसक होने देंगे, ना ही हम अपने लोगों के हक अधिकारों से वंचित होने देंगे। हम मजबूती के साथ संवैधानिक आंदोलन लड़ेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने का काम करेंगे। मैं पुनः आपको बता दूं, आने वाली 22 तारीख को मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक संवैधानिक आंदोलन किया जाएगा। एक ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जो जिला कलेक्ट्रेट पर जाकर के संवैधानिक दायरे में दिया जाएगा, जिससे हम अपना विरोध दर्ज करा सकें और ऐसे मनुवादी व्यवस्थित लोगों के मुंह पर भी एक तमाचा लग सके जो बैठ करके अनर्गल बातें कर रहे हैं। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय मंडल, जय संविधान।